श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, अम्बे मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, भारत माता की जय हो। आज बहुत धुंधार मोगरा पड़ रहा है। ये बिल्कुल पास में ही ठीक से दिखाई नहीं देता और 9 साढ़े 9 बजने को है। उसके बाद भी बहुत धुंधार पड़ रही है और मोगरे से कभी कभी फूल वगैरह इनमें नुकसान भी होता है धुंधार से, पर वो बचाने वाला परमेश्वर है। प्रकृति का नियम है जो करता है, किसान की रक्षा करने वाला वही है, परमात्मा है, सर्वस्व ब्रह्म है और सभी का पालन करने वाला ब्रह्म है। वो रक्षा करता है, नुकसान करता है, भला भी करता है और जब उसकी कृपा दृष्टि होती तो सभी दुख तकलीफ़ों से बचा देता है, सभी को बचा देता है। और ये सब ग्रामीण लोगों के माल मवेशी बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अभी सुबह के बाद में सबने बाहर बांध दिए हैं, लेकिन अभी भी आज धूप निकलने की संभावना नहीं है। भास्कर भगवान धुंधार में छिपे हुए हैं, उनकी किरणें इस समय बहुत कमज़ोर आती। सूर्य भगवान बहुत दूर होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं और इसीलिए भगवान भास्कर की किरणें का इतना प्रभाव नहीं होता है कि वो इसको एकदम गर्मी में बदल के कर दे। उत्तरी हवाओं से ज़्यादातर ये मोगरा धुंधार आता है और किसान की फसल इस समय लहरा रही है। और ये हमने भी अपने घर पर आंगन बगियां लगाई थी, जिसमें पहले वर्षा ऋतु में बहुत सारी गिलखी, भिंडी, करेले, तुमड़ी, ककड़ी बेला वाली ये सब्जियां बहुत मिली। अब इसके बाद में ये बल्लर है जो ये थैली में तोड़ी जा रही है, अड़ोस पड़ोस में ज़रूरतमंदों को दी जाएगी। और जिनके यहाँ अधिक फसल होती है, किसी भी प्रकार की सब्जी होती है, वो आपस में दूसरे को दे देते थे, हमको दे देते हैं, हमको वो देते थे। गांव में बहुत सारा ये चलता है कि सब्जियां जिनके घर होती है, खाने पीने की वस्तु जो होती है, आपस में देना लेना करते हैं। इसी प्रकार ये सेम बल्लर इतनी लग रही है कि 4 से 8 दिन में टोपला तगारी फुल हो जाता है, जिसको पड़ोस में दी जाती है। और जो दवा कीटनाशक से बिल्कुल बची हुई है, घर पे तैयार की गई है। और ये घर की आंगन की बगिया, घर की बगिया, दीवार के पास की बगिया, जहाँ भी थोड़ी बहुत जगह हो और कोशिश करें तो निश्चित बगिया में बहुत फ़ायदा होता है। शुद्ध सब्जी मिलती है जो आजकल कीटनाशक की वजह से दुर्लभ हो गई है, जो बहुत स्वास्थ्य को नुकसान करती है कीटनाशक की वजह से। और जो घर पे तैयार की जाती है बहुत शुद्ध होती है। बाहर भी वाली भी शुद्ध होती है, पर ज़्यादातर लोग कीटनाशक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी होता है। इसलिए कीटनाशक से बचना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, दुखदाई है स्वास्थ्य के लिए। इसलिए जितना हो सके कीटनाशक से बचें और अपने अपने आंगन में, अपने अपने छतों पर, जहाँ भी जगह है, थोड़ी जगह है, उसमें भी लगाई जा सकती है।
अब जैसे यहाँ बल्लर है, पालक है, तोर अरहर है, धना है, मेथी है और टमाटर है, मिर्ची है, ये सभी अपनी ही तैयार की है, लगा दी है। परिवार की अच्छी गुजर होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, पड़ोस की भी होती है, एक दूसरे को आदान प्रदान भी होती है। इसलिए सभी से निवेदन है, सभी परिवार से, कि यह सब्जी लगाने का काम ज़रूर करें। यह शुद्ध होती है और अपनी पूर्ति भी होती है। घर पे अच्छी शुद्ध ताज़ी उपलब्ध हो जाती है और सभी को घर पे बगिया, आंगन बगिया, छत वाली बगिया ज़रूर लगाना चाहिए। इससे सब्जी शुद्ध अच्छी मिले। फल फ्रूट के वृक्ष भी लगाना चाहिए। पपीता है, भी है और अनार है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पुष्प वाले फूल जो भगवान की पूजा में काम आए, ये जैसे पुष्प वाले भी लगाए हैं। परमात्मा की पूजा करें, देव पूज्य के लिए, स्वागत के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और अपने को उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए घर की बगिया में जैसे जगह का स्थान हो उसी तरीके से सब लगाएं। यह बहुत अच्छा काम है। ताज़ी, स्वच्छ, शुद्ध और परिवार की पूर्ति। सब्जी खाना बहुत आवश्यक है, डॉक्टर बताते हैं, आयुर्वेद बताते हैं। और घर की सब्जियां लगाने से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, मोल नहीं लाना पड़ता है और एक दूसरे को देना लेना भी हो जाता है। सब्जी का आदान प्रदान हो जाता है। किसी के घर ज़्यादा है तो वो अपने को दे देते हैं, अपन उनको दे देते हैं, जो बहुत अच्छा और नेक काम है। और सब्जी के लिए सभी परिवार में माता बहनें जिन घर रुचि होती है अच्छी, हो तो लगाती निश्चित। फूल भी ऐसे लगाती, पौधे भी सुंदर बना देते हैं घर को दरवाजे के पास, जिससे सुंदर लगे। और सब्जियां भी लगाती है, ज़्यादातर लोग लगाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और लगाना चाहिए। जो नहीं लगाते उनको ज़रूर लगाना चाहिए। इससे परिवार को शुद्ध सब्जी मिलेगी और ताज़ी मिलेगी, आवश्यकता अनुसार मिलेगी। सब्जी का काम बहुत ज़रूरी है। बल्लर है, बहुत लगी है, इसमें बार बार तोड़ी जाती है, चौथे 8वें दिन में। अभी ये सेम हो रही है। जिस चद्दर के ऊपर है बेले, छत तक भी हो जाते हैं, उधर कंक्रीट तरफ भी, जिससे बहुत सारी सब्जियां उपलब्ध हो जाती है। सब्जी लगाना चाहिए, शुद्ध लगाना चाहिए, सब परिवार को लगाना चाहिए, माता बहनों को भी लगाना चाहिए। और अच्छे बीज भी लगाएं, घर पे लगाएं, गर्मी में लगाएं, शीत ऋतु में लगाएं, वर्षा ऋतु में लगाएं। क्रम से चलना चाहिए और परिवार की पूर्ति होती है, एक दूसरे को दे दी जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो पर्यावरण, जय हो भगवान, जय हो भास्कर देवा, सर्वदेवाय तन्नो नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।